वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? सालत आज तुम बहुत परेशान हो। बात कुछ ऐसी ही है, मैं अपना रोना ही रोने आया हूँ, अपने हालात से दो चार हूँ, दिल बाहर आ रहा है, आंखें आंसुओं से तर है, बताओ तो क्या बताऊं, जुबान रस रही है, बयान करना चाहता हूँ लेकिन लेकिन क्या बात है कि तुम लेकिन से आगे नहीं बढ़ते। साफ साफ बातें करो। पहले तुम्हारी दुखड़ा सुनता हूँ। बच्चे मुझे दिया काम भी है, जगह जगह से आई हुई इस्तफ्ता के जवाब भी देने और फतवे भी लिखने हैं। हजरत मुझे फतवा ही देना है, आप मुझे फतवा दीजिए, सिर्फ फतवा, आप मुझे फतवा दीजिए। अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है? पागल तो नहीं हो गए? होश में आओ, अपने हालात बताओ, क्या मसला और क्या परेशानी है, क्यों आए और क्या चाहते हो, कुछ तो बताओगे जब तो फतवा दूंगा। मुफ्ती साहब, दुनिया मुझे छज्जू मियां कहती है, मैं एक काश्तकार आदमी हूँ। एक मुद्दत से मेरी अपनी बीवी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, हर मोड़ पर हमदर्दी और दिली लगाव था, वह बड़ी गमगुसार थी और मोहब्बत से उसका दिल भरा हुआ था। बच्चों की परवरिश और घर की हिफाजत को अपना फरीजा समझती थी। सीरत के अलावा सूरत में वो अपनी मिसाल आप थी, उसका हुस्न जमान भी लाखों में एक और नाम भी बड़ा सुनहरा था। अरे छज्जू मियां, मैंने तुमसे असबाब हैरानी दरियाफ्त किया है, ना कि बीवी के हुस्न जमाल पर तबसरा। ठंडी सांस मत भरो और असल बात क्या है वो बताओ। मुफ्ती जी माफ कीजिएगा, असल में बात यह है कि कल मैं अपनी बीवी से कह गया था कि मैं तो खेत पर हल चलाने जाता हूँ और तुम नाश्ता लेकर आना, लेकिन उसने देर कर दी और मेरे इंतजार की घड़ियां बढ़ती गई। राह तकता रहा, लेकिन जब मैंने उसके आने की आहट किसी जानिब से ना सुनी तो घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो नाश्ता लेकर आ रही थी, मुझे देखकर कुछ महबूब करना चाह रही थी, लेकिन मैं तो गुस्से से सुर्ख हो रहा था और अपना होश खो बैठा था। फिर मैंने तलाक की तीनों गोलियां फायर कर दी और उसकी जान मुंह को आ गई और रोती चीखती वो घर जा बैठी। चंद लम्हे बिना गुजरे थे कि मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्यों, क्या आग की बिराई में इजाफा कम हो गया था, या दिन में सितारे सिर्फ तुम्हारे ही लिए नमूदार हुए थे? फिर तो तुम दानश्वर आदमी हो के दिन ही में सितारे देखते हो। हजरत जी नहीं, बल्कि मुझ पर एक नशा सवार था, अब उतर गया और गुस्सा की आग ठंडी हुई। फिर होश हुआ कि अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी और कौन मेरी हमदर्दी करेगा। पड़ोसियों ने बतलाया कि मदरसा दारुल उलूम तजवीद कुरान में बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं, वही तुम्हारा मसला का हल कर सकते हैं, इसलिए मैं दौड़ता दौड़ता और हाफता कांपता यहाँ आया हूँ। छज्जू मियां, अगर ये दौड़ तुम तलाक देने से कबल लगा लेते तो इन मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़ता और तुम्हारा मसला हल ही था। लेकिन हेब सरीब के जो रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था, तुमने उसे मुनक़ता करके बेकसरों बेगुनाहों पर जुल्म सितम की पार ढा दिए। वो भी वक्त तलाक की तीनों गोलियां फायर कर दी। अगर तलाक ही देनी थी तो शरीयत के तरीके पर दे लेते। हजरत बड़ी चूक हुई, शरीयत से न अनजानी की वजह से। अभी मुझे बतलाए कि शरीयत में तलाक देने का क्या तरीका है, ताकि आइंदा होशियार रहूं। हमारी शरीयत निहायत आसान और हमदर्द है। उसका कानून है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए, बीवी नाफरमान और बदखसलत हो तो शोहर को चाहिए कि हद इम्कान बर्दाश्त करे, लेकिन जब निभाव की कोई सूरत ही ना हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे दे, जिसमें उससे मुलाकात ना की हो, या तीनों तलाक 3 तार में दे। और एक सूरत ये भी है कि एक ही तार में तीनों तलाक़ें दे दे, लेकिन सबसे बेहतर तरीका पहला है। अगर तरीका अव्वल इख्तियार कर लिए होते तो आज इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पछताई क्या हो तो जब चुनिया चुक गई खेत। हजरत बड़ा दर्द है और सीना भी जल रहा है, अब कोई सूरत बतलाइए और हमारे धड़कते दिल को तस्कीन दीजिए, मुझ बेकस पर रहम कीजिए, आपका एहसान होगा। छज्जू मियां, तुम्हारे हालत पर तरस खाते हुए एक सूरत हमें समझ में आ रही है, लेकिन वह भी कल में ही है। हजरत वह सूरत क्या है, जरा जल्दी बतलाइए। हजरत जरा जल्दी सूरत बतलाइए। सूरत वह सूरत हलाला की है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तेफाक से वह शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे ही दे, फिर उस औरत से तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस औरत को उसका शोहर सानी तलाक दे ही दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए शादी किया, ना कि तुम जैसे बेवकूफ और नादान की तरह औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए। लिहाजा तुम कोई दूसरी राह ढूंढो, उसी में खैर है। ठीक है हजरत, हमने पूछा, आपने बतलाया और
और शरीयत का रास्ता दिखलाया। शुक्रिया। अब चलता हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।